मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, सहकर्मियों एवं मित्रों, भारतीय वायुसेना के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में हमारी वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित आज की इस सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हर वर्ष 8 अक्टूबर को हम हमारी वायुसेना की वर्षगांठ मनाते हैं। इससे संबंधित मुख्य आयोजन दिल्ली में किया जाता है, लेकिन साथ साथ वायुसेना की 7 क्षेत्रीय कमानों में भी, जिसमें साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एक है, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमारे इस विशेष दिन पर हमारे बीच पधारकर आप सबने जो हमें मान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। 93 साल के इस सफर में वायुसेना के हमारे दिग्गज पूर्वजों के अथक प्रयास से हम आज गर्व से कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स विश्व की सबसे ताकतवर और सक्षम वायुसेनाओं में गिनी जाती है। इस पदवी के हकदार हम इसलिए नहीं बने कि किसी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्टडी के बाद ऐसा कह दिया। इस पदवी के हकदार हम साल दर साल अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद बने। आज हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब हमारे देश को हमारी सेवाओं की जरूरत महसूस हुई, भले ही वह प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुई हो या विश्व के किसी कोने में हमारे देशवासियों को रिपैट्रिएट करने के लिए हुई हो, या हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए, और या हमारे किसी पड़ोसी को उसकी गलतियों की सजा देने के लिए हुई हो, वायुसेना के वीरों ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। इन सब कारनामों को कर गुजरने के लिए हमारे वायुसैनिक सारा साल प्रैक्टिस करते हैं। हम निरंतर अपने आप को नई टेक्नोलॉजी और नई टेक्निक्स के से लैस करते रहते हैं। आज की इस तेज रफ्तार से बदलती दुनिया में यह कोई आसान काम नहीं है। अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक बार फिर अपनी कैपेबिलिटीज का परिचय देते हुए मात्र चंद घंटों में दुश्मन को नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के इस प्रदर्शन को विश्व की बाकी वायुसेनाओं ने न सिर्फ सराहा है, बल्कि इसकी स्टडी करके अपनी क्षमताओं को अच्छा करने का काम भी शुरू कर दिया है। आज आप सबके सामने मैं यह बात रखना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले और उसके दौरान मुझे न सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान और महाराष्ट्र के सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स से पूरा सहयोग मिला। जब जब हमें किसी चीज की जरूरत हुई, सिर्फ एक टेलीफोन कॉल से काम बन गया। इस कोऑपरेशन से हमारे ऑपरेशंस को जो सपोर्ट मिला, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उनके सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। हमारी आर्मी, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड ने भी हमें हर तरीके से सपोर्ट किया। वह भी इस सफलता के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में मैं अपने सभी वायु सैनिकों से कहना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना हमारी देश की एक संस्था मात्र नहीं है। मुश्किल की घड़ियों में यह हमारे देशवासियों का आखिरी सहारा है, उनकी आशाओं का प्रतीक है, और करेज और रेजिलियंस के लिए हमारे देशवासियों के लिए एक मानदंड है। हमें इस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं देना है। इस संकल्प के साथ और एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।